मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की सियासत में हंगामा मचा है। सपा मुखिया अखिलेश और सूबे के मुखिया योगी आमने सामने हैं। तनाव उपचुनाव को लेकर है। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी बीजेपी को पीछे छोड़ने में कामयाबी हासिल कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो ये संदेश देने में कामयाब होंगे कि यूपी में योगी पर वो 20 है। फिर इसके लिए अखिलेश को भगवा और मठ परंपरा के खिलाफ भी बोलना पड़े तो कबूल है। डकैत मंगेश यादव पर बात चल रही थी। यादव जात के अपराधी के एनकाउंटर ने उपचुनाव से पहले अखिलेश को जाति कार्ड खेलने का मौका दे रखा है, लिहाजा अखिलेश बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बोलते बोलते अखिलेश मठ मठाधीश और माफिया तक पहुंच गए। सुनिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ? अखिलेश ने मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया तो सूबे की सियासत में हंगामा मच गया। अखिलेश के मठाधीश को माफिया बताए जाने को सनातन के खिलाफ बयान बताया गया। बीजेपी ने अखिलेश का ये कहते हुए तीखा विरोध किया कि सपा को मठ मंदिर माफिया में फर्क नहीं पता। लगे हाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के डीएनए की असलियत भी बता दी। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी इसलिए भी ज्यादा हमलावर है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मठ से आते हैं। सूबे के सीएम के साथ साथ वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। योगी हिंदू गौरव को आगे रखकर चलते हैं, जिसको लेकर उनके विरोधी उन पर हमलावर रहते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अखिलेश ने सीधे योगी का नाम लेकर कहा था कि वो जो कपड़े पहनते हैं बोलते वक्त उसका ख्याल रखें, तब उनके इस बयान को भगवा पर हमला बताया गया था। सुनिए। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। तब अखिलेश के साथ साथ शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने भी योगी के पहनावे पर तंज कसा था। सवाल तब भी पूछे गए थे कि क्या योगी के बहाने अखिलेश के निशाने पर भगवा है? क्या भगवा पहनावे पर तंज कसना संत समाज का अपमान है? योगी मॉडल से मुकाबला नहीं तो क्या पहनावे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? अब की बार अखिलेश ने योगी और भगवा का नाम नहीं लिया, लेकिन मठाधीश को माफिया बता दिया। मठ परंपरा में भी भगवा वस्त्र ही पहने जाते हैं। सीएम योगी मठ से आते हैं, भगवा पहनते हैं, तो क्या अखिलेश का निशाना योगी पर है या फिर उनके टारगेट पर मठों से आने वाले सारे महंत हैं? और फिर क्या सारे महंतों को अखिलेश माफिया बता रहे हैं? बस इसी को लेकर संत समाज खुलकर अखिलेश यादव के विरोध में उतर चुका है और इसे संत समाज के अपमान से जोड़कर देख रहा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जैसे नेता का आज जो शुद्ध रूप से पर्यायवाची है वह नाटक का पर्यायवाची है। ऐसे लोग नेता बनके नाटक करते हैं और आज हमें कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है और जो प्रथम चेहरा है, जिन्होंने 90 के दशक में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी, साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी, निर्ममतापूर्वक जो नरसंहार करवाया था, उसी पार्टी के चरित्र को चरितार्थ करने का काम बड़ा श्रेष्ठ रूप से काम अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। जिस प्रकार एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का एक बयान है कि भूमाफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मठाधीश जो होते हैं वो बांट करके ग्रहण करते हैं, खुशियां बांट कर ग्रहण करते हैं, और भूमाफिया जो होते हैं छीन कर ग्रहण करते हैं, रुला कर दुख देकर ग्रहण करते हैं, और संत खुशियां देकर ग्रहण करते हैं। तो मठाधीशों को भूमाफिया कहना बहुत ही निंदनीय है।
जी देखिए, गंभीर विषय है। यदि अखिलेश जी जैसा इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्तित्व, जिसने राज्य की सत्ताओं को संभाला हो, विपक्ष को संभाला हो, वो यदि कहता है कि मठाधीशों के अंदर और माफियाओं के अंदर कोई भेद नहीं है, दोनों समान है, तो चिंतन का विषय तो है। यदि कोई सा भी मठाधीश जिसके ऊपर माफिया वाली कोई भी गतिविधि दर्ज हुई हो, तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कितने मठाधीशों का ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है, कितनों के एनकाउंटर हुए, और जिनके एनकाउंटर हुए अभी तक योगी जी के समय, क्या वो मठाधीश्वर थे? उपचुनाव से पहले अखिलेश भले ही मारे गए डकैत मंगेश के एनकाउंटर को फेक बताकर यादव वोट बैंक पर निशाना साध रहे, लेकिन उपचुनाव से पहले मठाधीश को माफिया बताना उनके लिए भारी पड़ सकता है। सवाल है, क्या अखिलेश ने मठों का मजाक उड़ाया? क्या अखिलेश को मठाधीश माफिया में कोई फर्क नहीं दिखता? योगी अखिलेश की लड़ाई क्या मठाधीशों और भगवा के अपमान तक आ गई? सवाल ये भी कि योगी से दुश्मनी तो सनातन और भगवा के खिलाफ क्या कुछ भी कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अखिलेश ने ये बयान तुष्टीकरण के लिए दिया और उनके निशाने पर मुस्लिम वोट बैंक है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।